बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से जोश जगा दे और हम आपको उस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। आज जो मैच खेला गया भारत और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान, ऐसा लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को कोई भी टीम हराने की अहलियत नहीं रखती, क्योंकि मुसलसल 8 मैचेस इस वर्ल्ड कप में जीत चुकी है भारत की टीम। और वर्ल्ड कप मुकाबलों की तारीख पर अगर नज़र डाली जाए तो ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद टीम है जो दो मरतबा वर्ल्ड कप में 11-11 मैचेस ऑन अ ट्रॉट जीती है और भारत 8 मैचेस जीत चुका है। अब भारत का एक और मैच बाकी है और तवक्को ये है कि वो मैच भी भारतीय टीम जीत कर पूरे के पूरे 18 पॉइंट्स हासिल कर लेगी। आज 16 पॉइंट्स भारत के हो गए। अगर देखा जाए तो ईडन गार्डन्स कोलकाता में मुकाबले की तवक्को थी कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो जिसने इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया वो भारत का जमकर डट कर मुकाबला करेगी, लेकिन एक यकतरफा ये मैच साबित हुआ जिसमें 243 रन के वाज़े मार्जिन से भारत ने कामयाबी हासिल की और साउथ अफ्रीकन बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। ऐसा लग रहा था विकेटों की झड़ी लगी हुई थी, एक बैट्समैन जा रहा है एक बैट्समैन आ रहा है, और वो जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है कि 5 मरतबा आज हमने सुबह की ट्रांसमिशन में बताया कि यही साउथ अफ्रीकन टीम मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ एक मरतबा 428 रन और उसके अलावा 399 रन, 357 रन, 5 मरतबा 300 से ज़ायद रन स्कोर किए थे जिस टीम ने, वो आज बिल्कुल ढेर हो गई भारत के सामने। और जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हुई वो यकीनन 28वें ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हुई आज, और उनका जो स्कोर था अगर आप उस पर नज़र डालें 83 रन पर ऑल आउट हो गई 28वें ओवर में। आज विराट कोहली की 35वीं सालगिरह थी। विराट कोहली ने अपना वनडे कैरियर दम्बोला में श्रीलंका के खिलाफ 2008 में शुरू किया था और आज उन्होंने 277वीं इनिंग्स में वनडे इंटरनेशनल मैचों में अपनी 49वीं सेंचुरी स्कोर की, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को बराबर किया जो दुनिया में सबसे ज़्यादा 49 सेंचुरियाँ बना चुके हैं। विराट कोहली ने टेस्ट मैचेस में 29 और T20 इंटरनेशनल मैचेस में 1 सेंचुरी स्कोर की है। तो आज विराट कोहली का दिन था। 100 उन्होंने जो सेंचुरी बनाई, कमाल की सेंचुरी, और उनको खराज तहसीन कैसे पेश किया कि कोलकाता में ईडन गार्डन में जो तमाशाई मौजूद थे सब ने अपने मोबाइल फ़ोन्स की लाइट्स ऑन कर ली थी और ऐसा लग रहा था कि बरक़ी कुमकुमे जो हैं वो बैकग्राउंड में नज़र आ रहे थे। इस पर भी बात करेंगे, भारत को कौन हराएगा इस पर भी बात करेंगे, और क्या साउथ अफ्रीका की टीम चोकर है इस पर भी बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, जो मैं कह रहा था कि चोकर्स हैं ये साउथ अफ्रीकन जो हैं, जब एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट आता है, अहम मरहला आता है तो ये बिल्कुल ही बैठ जाते हैं। देखिए इकबाल भाई, सुबह हम लोगों ने बात की थी कि ये मैच इंडिया बॉलिंग वर्सेस साउथ अफ्रीकन बैटर्स होगा। उसकी वजह ये थी कि ये हमने ये भी जिक्र किया था कि ये बड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जहाँ पे ये फंसेंगे तब इनका इम्तहान होगा। और आज दूसरी दफ़ा इस टूर्नामेंट पे फंसे, तीसरी दफ़ा कह सकते हैं। पहले नीदरलैंड पाकिस्तान और आज इंडिया के खिलाफ, लेकिन आज तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गए। इनके पास ना फास्ट बॉलिंग के लिए कोई जवाब था, ना ये स्पिनर्स को अच्छा खेल सके, और बिल्कुल जो है वन साइडेड गेम जो है वो इंडिया जीत गया। बड़ा मुश्किल है इंडिया की टीम को इस वक्त कंट्रोल करना, लेकिन हमें मुबारकबाद देनी चाहिए विराट कोहली को। सुबह हमने बर्थडे तो विश कर दी थी कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया, लेकिन जो मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय की चीज़, आप यूजुअली जब विराट कोहली 100 करते हैं तो इमोशंस गो, लेकिन आज मैयर था, ही शोड रिस्पेक्ट टू सचिन तेंदुलकर। उन्होंने कोई छलांगे वगैरह नहीं मारी, कोई कुछ नहीं, बड़ा मैयर्ड उनका और बड़ा रिस्पेक्टफुल उनका रिएक्शन था उनका रिकॉर्ड बराबर करने का। सो दैट वाज वेरी गुड टू सी। समी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से आज बॉलिंग की? मार्को जैनसन को क्या हो गया आज? उसने तो शुरू से पिटाई हुई, 10 ओवर में 94 रन उसने दिए। बॉलिंग कहाँ आपको नजर आई साउथ अफ्रीका की? बिल्कुल कगीसो रबादा ने बेहतर बॉलिंग की, उसके अलावा महाराज ने अच्छी बॉलिंग की, 72 रन तबरेज शमसी ने दे दिए। बॉलिंग को कैसे देखते हैं? आज क्या हुआ? एनगीडी भी पिटे,
कहाँ नजर आया आपको, खामी कहाँ नजर आई साउथ अफ्रीकन बॉलिंग में? बिल्कुल देखें, वेवर्ड बॉलिंग की है, जो टारगेट था, हम जैसे बात करें कि विकेट में इतना ज़्यादा पेस नहीं था, ठीक है, बॉल अगर आप सही जगह पे करें तो बॉल को प्रॉब्लम हो रहा था बैट्समैनों को। तो मेरे ख्याल में ऑफलाइन बॉलिंग की, अगर आप देखें कि शुरू के 10 ओवर में जो राहुल शर्मा ने जो अटैक किया बॉलिंग पे, तो वहाँ से जो है पूरी इनकी बॉलिंग डिफेंसिव माइंडसेट पे आ गई और फिर इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। हालांकि उसके बाद महाराज ने अच्छी बॉलिंग की और रबादा ने भी, लेकिन उसको सस्टेन किया, विकेट हाथ में रखी और एंड में टोटल ये अराउंड 300 ओवर किया, जो इस विकेट के हिसाब से काफी ज्यादा स्कोर था। आमिर, जिस तरह से रोहित शर्मा ने आते ही अटैक शुरू किया, वो समझ रहे थे, उन्हें पता था कि मार्को जॉनसन जो 12 विकेटें पावर प्ले में इस टूर्नामेंट में ले चुके हैं, अगर उन्होंने एक आध विकेट भी शुरू में ले ली तो डेफिनेटली वो फिर हावी हो जाएंगे। देखिए, एक तो बड़े राइट अप्रोच के साथ आए और उनको पता था नए बॉल के ऊपर अगर हम लोग रन्स कर जाते हैं तो फिर हम लोग एक डिसेंट टोटल ऑन द बोर्ड लगाएंगे। हम सुबह बात कर रहे थे इस पिच के ऊपर 260 भी जो है बड़ा स्कोर हो सकता है, लेकिन इंडिया ने तो उससे बहुत ज़्यादा कर दिया और उसकी वजह ये थी कि इन्होंने जो 10वें ओवर तक 90 रन्स बना लिए थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका गेम चेज कर रहा था। शुरू से जो इन्होंने वाइड की है मार्को जॉनसन ने, लेकिन यहाँ पे आपको इंडियन बैट्समैन की तारीफ करनी होगी। वो इसलिए हम बार बार ये जिक्र करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज प्लेयर एंड अ ब्रिलियंट प्लेयर वो ये होता है कि जो एवरेज प्लेयर है उसको बुरे गेंद की जरूरत होती है रन्स बनाने के लिए। एक अच्छा प्लेयर जो है वो अच्छे गेंद के ऊपर स्कोर करता है। जो बॉल थे इनके विकेट टेकिंग दूसरी टीमों के खिलाफ, इंडियन बैट्समैन ने उसके ऊपर स्कोर किया, उससे प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। महाराज ने रेजिस्ट किया, रबाडा ने किया, लेकिन बाकी बॉलर्स तो बिल्कुल बेबस नजर आए अपनी विल के ऊपर। और जिस तरह कंसंट्रेशन के साथ विराट खेले, उनको पता था कि ये पिच इस तरह की है कि यहाँ पे किसी को लंबा जाना पड़ेगा, नए बैट्समैन के लिए मुश्किल होगा, तो उन्होंने जिम्मेदारी वाली इनिंग्स खेली और उसका रिवॉर्ड भी उनको मिला। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यूजुअली आपको अपनी बर्थडे के ऊपर को प्रेजेंट मिलता है, इन्होंने प्रेजेंट दिया है, इन्होंने प्रेजेंट दिया है। सही है। लेकिन समी, जिस तरह से विराट कोहली खेले आज, क्या कमाल की उन्होंने बैटिंग की। मतलब ऐसा लग रहा था एक दफ़ा तो ये 90s में आउट भी हो गए श्रीलंका के खिलाफ, आई थिंक 95 पे पुणे में आउट हो गए थे, लेकिन आज इन्होंने, और फिर पिछला जो मैच था मुंबई में, वहाँ भी 80s में आउट हो गए थे, एक मैच में जल्दी भी 0 पे भी आउट हुए। लेकिन जो आज इन्होंने कमाल की बैटिंग की है कि उन्होंने बिल्कुल स्पिनर्स के खिलाफ भी और फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी दिमाग का इस्तेमाल किया ये, और जो मेरिट पे गेम थी उस पर स्ट्रोक खेला। जी हाँ, बिल्कुल। और हमने बात की थी सुबह भी कि ये जिस तरह की विकेट है, थोड़ा सा बॉल स्लो आ रहा है और थोड़ा फंस के आ रहा है, तो विराट कोहली बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और आपने देखा लेवरेज कप्तान ने इनके शुरू में दिया फ्रंट में, रोहित शर्मा ने जाकर अटैक किया। आप देखें कि बॉलर को जिस जगह से बॉल चांसेस थे कि आउट करे, वहाँ अटैक किया उसने, तो बुरी बॉलें भी मिली। विराट की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? विराट ने ज़बरदस्त खेला और यही था उम्मीद उनसे कि जिस तरह के वो खेलते हैं, मेरिट पे खेलते हैं। आज उन्होंने टाइम लिया अपना और कोशिश की है कि पूरे अपने इनको प्रोलॉन्ग करें। जल्दी में भी नज़र नहीं आया कि शायद स्ट्राइक रेट शुरू में उनको मिल गया था, तो उनको पता था कि हमारे पास बिल्ड किया, इनिंग को बिल्ड किया और फिर एक आइडियल का टोटल का उनको आइडिया था कि अराउंड 300 इज़ अ गुड स्कोर। और आखिर में देखें खेलते रहे तो वो 20, 25, 30 और भी ऐड कर गए। हाँ, मेरे जिस तरह से विराट कोहली की अगर हम बात करें, कप्तानी से हट गए, उन पर क्राइसिस भी आया, उन पर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन लगता है कि वो टीम मैन है, अपनी टीम के लिए वो कुछ ना कुछ करता है। जब विकेट उनके बॉलर्स लेते हैं, जो अग्रेशन विराट कोहली दिखाता है और जिस तरीके से वो टीम को लेकर चल रहा है, क्या कहेंगे इस सवाल? देखिए, ही वाज़न्ट अ बैड कैप्टन। कैप्टनसी से इनको उस वक्त हटाया इंडिया ने, बड़ा बहुत मुश्किल फैसला था इनका, कि जब विराट कोहली जो है बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये टाइम है कि विराट कोहली को एज ए कैप्टन थोड़ा सा खींच लेते हैं ताकि अपनी बैटिंग के ऊपर वो कंसंट्रेट करें। एट टाइम्स कप्तान जो है वो प्रेशर में आता है, वो वरी करना शुरू कर देता है बाकी टीम की परफॉर्मेंसेस के ऊपर, तो अपनी जो है परफॉर्मेंस वो भूल जाता है। आई थिंक वो थोड़ा सा बैड पैच आया उनके ऊपर, वो एक्सटेंड हो गया। आई थिंक इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने सही फैसला किया। आप देखें
ही इज अ रन्स मशीन वंस अगेन। और जब से इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में रन्स किए हैं उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। लेकिन कहीं इनके कप्तानी से हटाने की वजह ये तो नहीं कि इनका बड़ा अच्छा रवि शास्त्री के साथ इनका कोऑर्डिनेशन बड़ा ज़बरदस्त हो गया। जब रवि शास्त्री हटे कप्तानी से, वो कोचिंग से राहुल द्रविड़ आए, तो फिर विराट कोहली जो था, लगता है कि शास्त्री के साथ मिलकर ये जो थे टीम बनाते थे, अपनी मर्जी के प्लेयर्स लेते थे। कहीं ये रीज़न तो नहीं थी कि शास्त्री के जाने की वजह से कोहली को? आई डोंट थिंक सो क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आया हुआ था, जीते कुछ नहीं थे। और प्लस देखिए, जब आप रवि शास्त्री की बात करते हैं तो ही लाइक्स टू टीम अप विद लाइफ, हैप्पी गो लकी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन ही इज। क्रिकेट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो ही वॉज सपोज टू बी देयर एज ए मेंटोर, नॉट रियली अ कोच। ठीक है, जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारे कुछ प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हैं, तो हमें एक कोच चाहिए जो आके प्लेयरों की टेक्निक के ऊपर काम करेगा। वहां पे उन्होंने राहुल द्रविड़ को, और वो पहले एकेडमी में काम कर रहे थे वहां चेन्नई में। लेकिन रवि शास्त्री इतने बड़े प्लेयर्स तो नहीं थे जिस लेवल के राहुल द्रविड़ हैं, इतने बड़े प्लेयर्स तो नहीं थे रवि शास्त्री। देखिए, रवि वाज अ ब्रिलियंट प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं। बड़े जबरदस्त रिकॉर्ड डालें, आप उनके रिकॉर्ड पे नजर डालें। आई मीन यूटिलिटी क्रिकेटर थे। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर उसके बाद बैटिंग पे वो करने लगे। देखिए, लिमिटेड प्लेयर होते हुए उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, ठीक है, लेकिन उनको इसलिए लेके आए थे कि ज़रा लड़कों को ज़रा उनको कॉन्फिडेंस मिले, ये ज़बरदस्त अपने आप से बाहर निकल के ज़रा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें। लेकिन उसमें विराट इफेक्ट हो गए। सो इवेंचुअली उनको मुश्किल फैसला करना पड़ा। लेकिन आपने सही कहा कि देखें, इतना बड़ा नाम है कोहली, और जो भी प्लेयर रिस्पेक्ट करेगा क्रिकेट को, तो वो चाहे कप्तान है या नहीं है, वो तो जो अपनी क्रिकेट जो है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता समी? अगर हमारे यहाँ माजी में मैंने देखा है, कप्तानी से हटा दिया गया या कोई दूसरा कप्तान आ गया, तो पता ही चला कि नाराज मुंह फुला के, जैसे एक वो होती है ना मोहल्ले की खातून, उनकी तरह हो जाती हैं। बता रहा हूँ ना आपको, मैंने ये नोट किया है कि बुराइयां बड़ी एग्जाम्पल दी है यार। वही तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों है? आप देखें विराट कोहली की एग्जाम्पल है, बुआ विराट कोहली की एग्जाम्पल जो है वो हमारे सामने कि किस तरीके से वो हट भी गया। वो नंबर 1 दुनिया का बैट्समैन रहा है और भारत के लिए जो उसने कारनामे सर अंजाम दिए, उसके बावजूद वो टीम मैन नजर आता है कि जब विकेट लेगा बॉलर, वो हमेशा इन्वॉल्व होता है। ऑल्दो रोहित शर्मा कप्तानी कर रहा है, लेकिन विराट कोहली इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द गेम। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, गेम का उनका ये प्लस पॉइंट भी है कि हर वक्त वो इन्वॉल्व रहते हैं, फील्डिंग में भी इन्वॉल्व रहते हैं, ताकि कि हर चीज़ आप देखते रहें, विकेट क्या किस तरह, तो इस तरह आप गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। फिर जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा गैप है। किसको किस लिए लाया जाता है, रोल डेफिनेशन नहीं है, कब की और किस तरह इस्तेमाल है ये भी नहीं है। और लाने के बाद फिर स्टेटमेंट भी दे दिया जाता है कि हम इनकी कारकर्दगी का जायजा लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विजन होता है कि उस पर थोड़ा, बेशक आप थोड़ा सा उस पर स्ट्रगल करें, लेकिन एक लॉन्ग टर्म आपका एक प्लान होता है, एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए आपको छोटे मोटी चीज़ें भी अवॉइड करनी पड़ती हैं या उसको आपने गुजारा करना पड़ता है। लेकिन एक विजन होता है जिसको टाइम लगता है। देखें, ये आप बात करें रोहित शर्मा की, शुरू में आए थे, स्ट्रगल की थी उन्होंने एज ए कप्तान, लेकिन पैसेज ऑफ द टाइम आप देखें, ये इंडियन टीम ऐसी हो गई है कि अब इनको हराना मुश्किल हो गया। तो हर चीज़ को एक थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए होता है। आपके साथ कौन सा अच्छा कप्तान था जो आप जिसकी कप्तानी में खेले? मेरे साथ देखें, मोइन भाई के साथ मैं खेला, फिर इंजमाम भाई के साथ खेला, राशिद भाई के साथ खेला। सेलेक्ट करें? देखें, ज़्यादातर मेरी क्रिकेट इंजमाम भाई की कप्तानी में हुई है, तो मैं तो उनको ही कहूँगा। देखिए, 2 चीज़ें जो आपका क्वेश्चन है उस मिक्सचर है। एक, व्हेन यू थिंक यू आर बिगर देन द गेम, ठीक है। तो दूसरा, वीक मैनेजमेंट, वीक क्रिकेट बोर्ड। ये 2 चीज़ें जब होंगी तो वो बुआ वाला केस होगा। अच्छा, आमिर ने सही कह दिया। लेकिन आमिर का अपना, आपका भी तो अपना तजुर्बा है ना आमिर। आपने जब जिम्बाब्वे की टीम आई हुई थी, नहीं छोड़, मैं मतलब मुझे तो याद होता है, पीपल वांट टू नो कि भाई आमिर सोहेल कप्तान था पाकिस्तान का, जिम्बाब्वे की टीम आई, लाहौर में मैच था और मोइन खान अचानक कप्तानी करते हुए नजर आए। नहीं, देखें, मैं ये कुछ लोगों ने ये फैलाया हुआ था कि आई डिडंट टर्न अप। आई वेंट टू चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उनके घर गए, मेरे साथ लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के खालिद महमूद साहब नहीं प्रेसिडेंट थे, रोकड़ी साहब, रोकड़ी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे और जितना उन्होंने क्रिकेट के लिए किया मैं नहीं समझता किसी ने किया होगा। उनके साथ मैं गया था और उनको मैंने यही कहा था कि जी मेरी वजह से
मेरे कप्तान होने की वजह से चेयरमैन कौन थे? खालिद महमूद साहब, ये हो रहा है। आगे इंडिया का टूर है, फिर वर्ल्ड कप है। मैं नहीं चाहता कि इंडिया में जाके आपकी टीम के साथ ये हशर करें, तो मैं अपने आप को पुल बैक करता हूँ, थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगा, देन आई डिसाइड टू कम बैक। तो अभी आप जो है यहाँ ये उड़ा दी कि आमिर सुहेल चले गए, नाराज हो गए, पता है आपको? नहीं जी, ये देखें, काफ़ी चीज़ें जो मेरे बारे में उड़ाई गई हैं विच इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ठीक है, आपने क्लियर करवा दिया। बोलने वाले की जबान तो नहीं रोक सकते। सो अब ये नहीं है, मैंने हमेशा अथॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट किया, और जिस तरह रिस्पेक्ट करवाई है उसको ज़्यादा दिए, और जिसने नहीं करवाने की कोशिश की बड़ा मौका देने के बाद। पाकिस्तान के उन चंद क्रिकेटर्स में शामिल जो नीट एंड क्लीन, जिन पे कोई इल्जाम नहीं लगा, ये सबसे बड़ी ऑनर की बात है। शुक्र है अल्लाह का। समी, इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल। 2-4 ही ऐसे हैं कि जो कि दबंग लोग हैं और जिन पर कोई इल्जाम नहीं लगा। क्रिकेट तो खेले इज्जत से, लेकिन मुल्क के लिए भी इज्जत कमाई और अपने लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पूरा माशाल्लाह कैरियर गुजार रहा है विदाउट किसी उसके, तो ये एक अचीवमेंट है और बहुत ऑनर है हमारे लिए कि साथ बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छी बात। अच्छा आमिर, अब इधर चलते हैं थोड़ी सी, अब हम बात करते हैं कि जो भारत की बॉलिंग की बात करें आप, जिस तरह आपने देखा कि मोहम्मद शमी को कोई रोक ही नहीं पा रहा। 14 विकेटें पहले थी, आज 2 विकेटें, 16 विकेटें हो गई 4 मैचों में। क्या बॉलिंग की है शमी ने? हालांकि आज बुमराह कोई विकेट ना ले सके, लेकिन आज रविंद्र जडेजा ने अपना काम कर दिया। देखिए, ऊपर से आउट किया ना इन्होंने। देखिए, रविंद्र जडेजा की आइडियल पिच थी यहाँ पे, और देखिए रविंद्र जडेजा ने एक फर्मा फिट करवाया हुआ है कि वो जिस एंगल से आते हैं, नहीं, जहां से गेंद रिलीज करते हैं, स्पिनर यूजुअली कान के पीछे से जब गेंद फेंकता है तो उसका फ्लाइट होता है बॉल, वो फेंकते हैं इस जगह से कि ना उसमें फ्लाइट होती है, और बैट्समैन ये ट्रैजेक्टरी ये है कि बैट्समैन समझता है कि इसको मैं पीछे खेल जाऊंगा, ठीक है। वो जो भी बैकफुट पे या हाफ कॉक को खेलता है, ये जिस पेस से बॉल करते हैं और ये आउट कर लेते हैं, बैट्समैन को पेस से बीट कर देते हैं, या बोल्ड या लेग बिफोर। वेयरएज आज अगर आप दूसरे स्पिनर्स को देखें, अगर आप शम्सी को देखें, उनको आराम से बैटर्स जो थे बैकफुट के ऊपर नेगोशिएट कर रहे थे। लेकिन जडेजा को नहीं, जडेजा को जो प्लेयर जो है हाफ कॉक या पीछे, ये सिर्फ इस विकेट की बात नहीं है, हर जगह पे ये करते हैं, और ये बॉल उतना टर्न करते हैं, इतना जो बल्ले को बीट करे और टारगेट के ऊपर जाके लगे। सो आई थिंक इनक्रेडिबल। उनको पता है कि मैंने क्या इंडियन पिचेस के ऊपर बॉलिंग किस तरह करनी है और मुझे रिवॉर्ड किस तरह मिलना, और वो चीज छोड़ते नहीं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। वो इसलिए मैंने कहा फर्मा फिट किया हुआ है एक ही जगह से, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं, विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट, वहां पे आर्म बॉल, छोटा सा स्पिन, बैट्समैन के लिए मुश्किल। यकीनन जिस तरह आमिर सुहेल बता रहे रविंद्र जडेजा, काश हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर भी कोई टिप ले लें उनसे, और अब तो वर्ल्ड कप के बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। क्या हमारे पास सवाल है, क्या आप जानते हैं? अगर कहें तो आपको हम दिखा देते हैं। क्या आप जानते हैं हमारा एक सेगमेंट है, और इसमें आज जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि अब तक किस टीम ने 300 रन का हदफ सबसे ज़्यादा मर्तबा हासिल किया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान। ये कौन से की बात कर रहे हैं, कि वनडे की बात कर रहे हैं, टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये भी इसको क्लियर करूंगा मैं आकर। लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पूरा 1 महीना हो गया हमारी ट्रांसमिशन को। 5 अक्टूबर को जब वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ था और वर्ल्ड कप का पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान खेला गया था, उससे लेकर आज पूरा 1 महीना हो गया, और हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी 19 नवंबर तक, जब इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। आज जो मैच खेला गया साउथ अफ्रीका का भारत के खिलाफ, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। आमिर, साउथ अफ्रीकन टीम की कारकर्दगी में तसलसल क्यों नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है? कभी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैंने कहा 5 मैचेस में जो है 300 से ज़्यादा रन, एक मैच में 428 रन, फिर क्या हो जाता है इनको? देखिए, ये खेलते आ रहे हैं बड़ी एक्सप्रेसिव क्रिकेट। बैटिंग में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, शॉट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं,
लेकिन आज जो हमने सुबह बात की थी, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं कि जो बैट्समैन की साइकी है, जब आप डिफेंसिव मोड में बैटिंग करने आएंगे तो आप अपनी बैकलिफ्ट रोक लेते हैं। बैकलिफ्ट जब रुकती है तो आपकी जो टांगे हैं वो सही तरह चलती नहीं। जब आपके दिमाग में डिफेंस का होगा तो फिर आप फंसे रहेंगे। सो आज इनके साथ वही हुआ है, चूंकि इनको शॉटें नहीं मिल रही थी, इरिटेट हो गए। और आप देखें फुटवर्क तो आपको नजर ही नहीं आया। आप इनके कप्तान को ले लें, गेंद आगे खेलना चाहिए था, वो क्रीज से खेल गए, हल्का सा ब्रेक हुआ, बोल्ड हो गए। ये भी देखें विकेटों बिल्कुल क्रीज में चले गए। सो आई थिंक इनका जो डिफेंसिव माइंडसेट था, फ्रॉम अग्रेसिव टू डिफेंसिव, उसमें फंस गई, उसमें ये फंस गए। इनको आज आके मयड अप्रोच के साथ आना था। ये मेरा ख्याल है बिल्कुल ही, एक तो बड़ा स्कोर हो गया, उसके बाद डिकॉक की जो विकेट थी उससे मेरा ख्याल है इनका कॉन्फिडेंस जो है काफी ज्यादा डेंट डिकॉक पे बहुत रिलाई कर बहुत रहे ज्यादा, थे। क्योंकि लास्ट मैच भी इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी वाली इनिंग्स खेली, बड़ा आराम आराम से खेल के टीम को एक पहले सेफ्टी जोन में लेके गया और फिर जाके इन्होंने अपने स्ट्रोक्स खेलने शुरू किए। आज भी डिकॉक शुरू में जरा कॉशियस था, बिल्कुल उनकी पिच के ऊपर, लेकिन देखें हैविंग सेड दैट, बॉलिंग आउट क्लास थी इंडिया की, व्हाटएवर। देखिए उन्होंने जो प्रेशर क्रिएट कर दिया हुआ है पूरी दुनिया के बैट्समैनों के ऊपर, और वो जान ही नहीं छोड़ रहे। देखिए वो है ना कि जो भूखा नहीं होता वुल्फ जो है, वो पड़ता है फिर शिकार के ऊपर, लपकते हैं। दे आर ऑन टू द बैट्समैन लाइक रेवेनस वुल्व्स, और वो पूरी दुनिया के बैट्समैन ही स्ट्रगल कर रहे हैं इनके खिलाफ। लेकिन हम कहते थे हमारा जो बॉलिंग का ट्रायो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। लेकिन यहाँ तो इंडिया का बॉलिंग ट्रायो जसप्रीत बुमराह, उसके अलावा आपका मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, ये ट्रायो मुश्किल डाल रहा है। जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि लपकते हैं बैट्समैन जो है, उनको ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त बॉलर हैं, कभी भी विकेट ले सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और देखें इतने कंट्रोल से और इतनी एक्यूरेसी से बॉलिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि एक आध इनिंग में, अगर आप थ्रू आउट देखें एशिया कप से, तो मैच आफ्टर मैच, बॉल आफ्टर बॉल, कंसिस्टेंटली लेवल उनका वही है, विकेट में बॉल कर रहे हैं, लेंथ बॉल कर रहे हैं, और यहीं से फिर स्विंग सीम किए जा रहे हैं। देखें तो नेक्स्ट लेवल पर लगे, इतनी कंसिस्टेंट बॉलिंग बहुत कम देखने को मिली है। मतलब अगर लोग करते भी हैं तो एक मैच दो मैच, देखिए कंसिस्टेंटली इतना बड़ा टूर्नामेंट में अभी तक आप देखें कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे हैं, और तीनों, और ना सिर्फ तीनों, स्पिनर भी आप देख लें, आप जडेजा की बात करते हैं तो वो भी 3 स्टंप में बॉल कर रहे हैं, और जिस पेस से कर रहे हैं तो उनका जहां भी स्पिन विकेट हल्की सी मिलती है तो उनकी बॉलिंग आप देखें फर्क आया। और अब पेसर देखें, स्विंग सीम, तो कहीं भी आप देखें तो ओवरऑल इनकी ऑलराउंडेड पूरी बॉलिंग यूनिट चल रही है। वो जो हम सुबह बात कर रहे थे, बात करना चाह रहा हूँ ये फास्ट बॉलिंग के बारे में। अब मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाह रहा, टेक इट एज एन एडवाइस। देखिए आपको फर्क नजर आएगा पाकिस्तानी बॉलर्स और इंडिया या कोई और बॉलर। हमारे बॉलर बॉल करते हैं, सीधा स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि कितनी स्पीड आई है, ठीक है, वो गेंद करते हैं, वापस अपने बॉलिंग मार्क पे जाते हैं। कोई किसी को देखा आपने, शाज और नाज़र ही आपने देखा होगा स्क्रीन की तरफ देख, हमारा पहला रिएक्शन स्क्रीन। भाई इट्स नॉट अबाउट पेस, कितनी पेस है जी ये इंडियन फास्ट बॉलर्स की, या जितने भी अभी तक जो सक्सेसफुल बॉलर्स हैं इस वर्ल्ड कप में, कितनी पेस है? इतनी ज्यादा नहीं थी, 140, 135, 140, 145, 45 कर लें, ठीक है। लेकिन उसके साथ गेंद को वो वॉबल भी करा रहे हैं, डिविएट भी ऑफ द सरफेस करवा रहे हैं, तो उससे बैट्समैन को मुश्किल है। जितना गेंद तेज आएगा उतनी तेजी से वापस भी जाएगा। सो जो क्रक्स है वो ये है कि अपने जो डिसिप्लिन है उनको इंप्रूव करें। आपको देखें सबसे ज्यादा तेज गेंद करने के ऊपर कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी, या कोई आपको निशाने हैदर नहीं मिलना, विकेट मिलने पर मिलना है, ठीक है, विकेट लेंगे तो वही आपका इनाम है। सही। सो एट टाइम्स फास्ट बॉलर को अंडरस्टैंड करना है कि आपको सेक्रीफाइस करनी है पेस टू बी एबल टू बॉल वेल। सही। इस पर हम बात करेंगे जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो मोहम्मद शमी से पूछेंगे कि जो भारतीय बॉलर्स हैं, खासतौर पर सिराज तेज गेंद करते हैं, बुमराह ने तो कमाल की फिटनेस रीगेन करने के बाद वो वापस आए, और जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं बैट्समैन जो है वो सोचने पे मजबूर होता है। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से। समी, जो हम बात कर रहे थे, साउथ अफ्रीका की बैटिंग तगड़ी नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट में। बॉलिंग तो है, लेकिन उन्होंने जिस तरह 5 मैचेस में, एक में 400 और 4 मैचों में 300 से ज़्यादा रन स्कोर किए, लेकिन जिस तरीके से वो चोक हो रही है, आप नहीं समझते सेमीफाइनल में दे विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर? जी हाँ, देखिए दोनों टीमों का हम बात कर रहे थे कि आज जो टॉप ऑफ द टेबल क्लैश है, कहीं ना कहीं एक टीम की कमजोरी दिखेगी। देखें, साउथ अफ्रीका का हमने पहले भी देखा था, चेस करते हुए इशू था, तो आज का मैच देख के आपको और आइडिया हो गया है कि आप वो चेस करते हुए कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग वो नहीं है जो वो पहली इनिंग में कर रहे हैं। तो इस तरह टीमों का थोड़ा सा पता चला कि आज वीकनेस दिखी। बाकी ये कि जिस तरह की इंडियन बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई भी टीम होती स्ट्रगल करती कि इतनी कंसिस्टेंट बॉलिंग करें। और समहाउ मुझे लगता है कि इन्होंने अपना बायोमैकेनिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया, अपने एक्शन पे काम किया है। वरना ऐसा नहीं है कि आप रिस्क यूँ के हमारे अंदर आ जाए और इतनी कंसिस्टेंसी से बॉलिंग करें। तो ये इन्होंने काम बहुत ज़्यादा किया अपनी बॉडी और एक्शंस पे। हमने किस पे काम किया? आई डोंट नो, देखें आप उनको आइडिया ये भी तो बताए ना, उन्होंने तो किया, हमें उनसे लीड लेनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? जी हाँ, देखें ये एकदम का प्रोसेस नहीं है कि आपने बताया हो गया। देखें, इस पर काफ़ी टाइम लगता है कि स्किल को डेवलप करने के लिए, एक चीज़ को ठीक करने के लिए काफ़ी डेवलप लगता है कि मसल मेमोरी होती है वो बनती है, फिर थोड़ा टाइम लगता है। तो ये काम पहले से करते आ रहे थे, जिसके रिजल्ट अब आके इनको देखें। अगर आप देखें कि कोई भी बैट्समैन हो, वो ना इनमें फॉरवर्ड आ पा रहा है, ना उसको कट शॉट मिल रहा है, तो बैट्समैन फंसे पड़े। जी हाँ, खाली कर वो गुड लेंथ पे रहे, लेकिन ना बैट्समैन को फ्रंट फुट पर आया जा रहा है, सिर्फ बैक फुट मैनेज करने की करने। अगर आप देखें थ्रू आउट ना सिर्फ विकेट ले रही है, इकोनॉमिकल बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो ये कि बैट्समैन को कहीं से भी इजी बॉल मिल नहीं रहा, इसलिए बैटिंग फंस रही है। आमिर, अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका की टीम ने जहां जिन मैचेस में पहले बैटिंग की है, वहां वो सक्सेसफुल रही है। जहां चेस किया है, नेदरलैंड जैसी टीम के सामने चेस करते हुए ढेर हो गए। आज तो इंडिया के अगेंस्ट बड़े 243 के मार्जिन से आ रहे। आप क्या समझते हैं, टीम तो ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, अगर सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग न मिली, दूसरी टीम ने बैटिंग की, तो समझते हैं चेस करते हुए इतने बिग ओकेजन पे सक्सेसफुल रहेंगे? आई थिंक आज काफ़ी कुछ सीखा होगा, लेकिन आज इंडिया ने बहुत अचीव किया ना इस मैच से। देखिए, हम बात कर रहे थे कि ये स्ट्रगल करते हैं चेस करते हुए, और इंडिया जो है अभी तक उन्होंने टोटल सेट नहीं किया बड़ा। ठीक है, उन्होंने लास्ट मैच में एक अच्छा टोटल दिया, लेकिन इतना बड़ा टोटल नहीं था। लेकिन आज मुश्किल पिच के ऊपर 325 रन करने के बाद अब इस टीम में और कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये कहेंगे, अब चाहे बड़े मैच में हमें पहले बैटिंग आए, चाहे हमें चेज करना पड़े, वी शुड बी ओके। आज इनसे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। अभी जो समी ने बात की, बायोमैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आपका एक्शन ठीक होगा, आपका बायोमैकेनिकली जब एक्शन ठीक होगा, फिर जो आपको जो प्लान दिया जाएगा आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जब आप बायोमैकेनिकली आपका एक्शन ठीक नहीं होगा, आप सिर्फ लिमिटेड बॉलर ही रहेंगे कि जो आपका जो एक एंगल सेट हुआ है उसी के ऊपर आप जो है बॉल करते रहेंगे। वहां से हटना पड़ेगा, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आज भी आप देख लें कि आपके जो बॉलर्स हैं, फ्रंट लाइन बॉलर्स, दे आर स्ट्रगलिंग, स्पेशली हारिस रऊफ के। मैंने कंसिस्टेंटली लेंथ पे किस तरह गेंद गिराना। आज जो शामी ने एक ओवर किया जिसमें उनको विकेट मिली, कॉट पे हैंड किया, मेरा ख्याल है माकरम को, किनको हिलने नहीं दिया, पूरा ओवर फंसाए रखा। फिर जब गेंद बाहर निकाला उन्होंने, नहीं, हमारे यहाँ तो शहरयार खान साहब के दौर में बायोमैकेनिक की मशीन आई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एकेडमी में, वो कहाँ गई? फिर सुना है लम्स को दे दी गई या कहीं और? देखिए, वो भी बड़ी लंबी स्टोरी है। मैं जब डायरेक्टर थे ना, डायरेक्टर नहीं, ये ले जा चुकी थी ये मशीन। आपके आते हुए नहीं, जब मैं आया हूँ ये तो रिडंडेंट पड़ी हुई थी। इसका तो सॉफ्टवेयर नहीं दिया हुआ था, वो भी बड़ी मुश्किल से सॉफ्टवेयर लेके नया वाला मुफ्त में इसको ऑपरेट कराना शुरू किया, और हमने मॉडल्स बनाने शुरू किए फास्ट बॉलर्स के। आपको याद होगा कि कुछ बॉलर्स के एक्शन में खराबी थी, वो भी हमने ठीक करवाए थे। आसिफ प्राइम एग्जांपल है, उनके एल्बो में बार बार जो है वो दर्द शुरू हो जाती थी, बायोमैकेनिकली उनको ठीक करवाया, सब कुछ हो रहा था, ठीक चल रहा था। मशीन कहाँ गई? मशीन वो फिर बोर्ड हुआ। अब मेरा ख्याल है कि वो समझ रहे थे कि इसकी कोई, देखे ना, वैल्यू नहीं है। यही तो पाकिस्तान क्रिकेट का डायलमा है जो उसको हेड करने आता है। इन्होंने तो आके एकेडमीज भी बंद कर दी थी शहरियार ने, आपको याद होगा पहली दफ़ा जब 2004 में आए थे। देन ही केम बैक अगेन और उठा के वो बायोमैकेनिक मशीन उन्होंने उनको दे दी। अब मैं समझता हूँ
कि बायोमैकेनिक्स जो है उसका नो हाउ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्जिविटी ऑफ अ प्लेयर स्पेशली फास्ट बॉलर्स उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको। सही। समी, आपने भी कभी यूज किया, आपका इस्तेमाल हुआ बायोमैकेनिक्स में? कभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आप गए हो जहाँ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ कहीं ज़रूरत पेश आई आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अपने तौर पे भी काम करते रहते हैं। खैर अकेडमी में तो करते ही होंगे कोचिंग, लेकिन ये कि अपने तौर पे भी काम करते रहते हैं ताकि अपनी पर्सनल आपकी जो है वो अच्छे होते जाएं। और मशीन को यूज़ करने का मौका मिला आपको कभी? नहीं, मेरे ख्याल में ज़्यादातर जिनके बॉलिंग एक्शन का प्रॉब्लम होता है उनको ज़्यादातर यूज़ है, लेकिन हर किसी को। अनवर अली को इस्तेमाल किया उसने मशीन को, उसका तो एक्शन ही बदलवा दिया। जी हाँ, उनका एक्शन था बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। जिन कोचिंग के साथ काम किया, फिर उनकी जो स्ट्रेंथ थी उस पर दोबारा वो आ नहीं पाए। तो लेकिन ये देखें, बायो मैकेनिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रास रूट लेवल पे आपका बहुत ज़रूरी है वहाँ काम करना। देखें, ऊपर समाओ जब आप प्लेयर बन जाते हैं इस लेवल पे आ जाते तो आपकी ऑलरेडी टेक्निक और वो डेवलप हुई हुई होती है। तो एक टाइम के उस टेक्निक को आप चेंज करें, तो कहीं ना कहीं एक ग्रास रूट पे देखें ये काम होना चाहिए। आप देखें पूरी इंडियन लॉट जो आ रही है, बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, की MRF एकेडमी से। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय मैं डिफर करूंगा। अगर आप दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स को देखें, उन्होंने आप एंडरसन को सबसे पहले ले लें जो आपका प्राइम एग्जांपल। पहला जब ये इंग्लैंड की तरफ से इन्होंने डेब्यू किया, इनका एक्शन कुछ और था, 20 साल रीडेवलप किया उन्होंने। डेनिस लिली को ले लें, इमरान खान को ले लें, आप वसीम अकरम को ले लें, इन्होंने अपना एक्शन मॉडिफाई किया। जब तक आप जो है अपनी टेक्निक को इंप्रूव नहीं करोगे, आप लॉस नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। एक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर आए थे जो जेफरी थॉमसन के स्टाइल से बॉलिंग किया करते थे, अतीकुर रहमान उनका नाम था। 1983 में उन्हें हम दौरे पर ले गए थे, इंडिया के दौरे पर, और फिर उसके बाद वो फिर न्यूजीलैंड के दौरे पर भी मुझे अच्छी तरह से याद है। अतीकुर रहमान गए थे 1984 में, और फिर उसके बाद उनका बॉलिंग एक्शन तब्दील करा दिया गया। खान मोहम्मद साहब, ये वाले खान मोहम्मद नहीं, वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हुआ करते थे, खान मोहम्मद मरूम, उन्होंने बॉलिंग एक्शन उनका तब्दील करा दिया और फिर अतीकुर रहमान किस्से पारीना बन गए। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम जोश जगादे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। चंद मिनट्स बाकी रह गए हैं इस सेगमेंट में, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब सेमीफाइनल में आमिर क्या देखते हैं। हाँ जी, पे जाने से पहले आप अतीकुर रहमान का जिक्र कर रहे हैं। बीच में आपने खान मोहम्मद का जिक्र किया और आपने कहा ये वाले खान मोहम्मद नहीं, वो जो फास्ट बॉलर थे, ये वाले खान मोहम्मद, वो खान बाबा रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो आप भी गलत समझ गए ना, पैंतरा बदले अब आप। अच्छा देखिए, अतीकुर रहमान, आई प्लेड विद हिम हबीब बैंक में काफ़ी अर्सा, बड़े नफीस आदमी। और मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक 84 में, 85 मुझे सही तरह याद नहीं है, पाकिस्तान अंडर 23 का मैच था अगेंस्ट श्रीलंका। 84 में उसमें अता पत्तो सब रवि रमेश रत्ना के बहुत बड़ी उनकी, जयसूर्या भी था उसमें। नहीं, जयसूर्या बाद में आए। अच्छा, बड़े नाम थे जो सारे। एशले डिसिल्वा भी था। हाँ जी, विकेट कीपर। तो बड़ी याद है, जो अब CEO हैं श्रीलंकन क्रिकेट के। मुझे याद है खदाफी स्टेडियम मैच था, हम स्लिप में पता किस जगह पे खड़े थे, दूर पीछे, इस तरह करके बाउंड्री को हाथ लग रहा था, इतनी करीब बाउंड्री थी, बहुत तेज और वहां भी उनका गेंद विकेट कीपर के पास इधर आ रहा था, और मैंने इससे तेज बॉलिंग जो है शायद ही देखी हो। बिल्कुल। तुमने समी, आपने देखा है अतीक को बॉलिंग? मैंने उसको देखा अतीक को, फिर वो अभी एक हमारे प्रोग्राम में आती थी लड़की माहम तारिक, उसको भी वो ट्रेनिंग कर रहा था। बहुत तेज बॉलर था, और उस बेचारे को वो ले गए इंडियन टूर पे 83 में, 84 में उसको ले गए न्यूजीलैंड के टूर पर, बगैर कुछ खेले वो वापस आ गया पाकिस्तान। इस तरह से हमारे बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स जो है वो ज़ाया हुए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उनको देखें, आपको क्रेडिट देना होगा आरिफ अब्बासी साहब को, उन्होंने एक जो प्रोविजन क्रिएट की। नहीं, आपके जो यंग प्लेयर थे उनको ग्रेट क्रिकेट खेलने भेजते थे ऑस्ट्रेलिया, वहां पे जाके मोहसिन कमाल गए थे, रमीज राजा गए थे ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट क्रिकेट, अनिल दलपत भी थे, आमिर मलिक गए थे, काफी गए थे, उधर जाके एक्सपीरियंस आता था। तो आई थिंक बहुत बड़ा टैलेंट वेस्ट हुआ अतीकुर रहमान। अब सभी बात कर लेते हैं पोजीशन। अगर हम पॉइंट टेबल के आपको दिखाएं तो अब तो इंडिया तो नंबर 1 है। अब इंडिया का एक मैच आखिरी बाकी रह गया, गालिबन वो नेदरलैंड से या बांग्लादेश से।
तो अगर हम देखें पॉइंट्स टेबल पर तो इंडिया के तो 16 पॉइंट्स है और उसका नेट रन रेट आज के बाद तो +2 में, अब तो नेट रन रेट की जरूरत ही नहीं है। साउथ अफ्रीका के 12 पॉइंट्स है, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया को कहाँ देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस अभी बाकी हैं। अब ये दूसरे नंबर पे जा सकते हैं, लेकिन फर्क कोई नहीं है ना। 2 और 3 जो है 2 और 3 नहीं खेलना है। हाँ। 2 और 3 देखिए, एक जो बड़ी फेमस राइवलरी है पाकिस्तान इंडिया, इसके चांस बहुत ज्यादा हो गए। और दूसरी राइवलरी साउथ अफ्रीका, और दोनों राइवलरीज बड़ी तगड़ी राइवलरीज है, तो अफगानिस्तान को फिर आप कहां देखते हैं? आमिर 2 मैच बाकी हैं, आप उस टीम को जिस तरीके से उसने टेक ऑफ किया है, यू कांट रूल दैट टीम आउट, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। मैं किसी को रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि शायद जो है वो पाकिस्तान जो है यहाँ पे पहुंचे। इतना हमने पाकिस्तान को बैक किया है, मौसम भी मेहरबान हो गया बहुत सारे। लेकिन आपने, इससे मुझे याद आया, आपने केन विलियमसन का इंटरव्यू देखा? क्या कमाल का आदमी उसने इंटरव्यू दिया। उसने कहा फखर जमान प्लेड एक्सीलेंट। उसने ये नहीं कहा कि वेदर की वजह से हम हार गए हमसे। लेकिन जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए। उसने कितनी जबरदस्त बात की। आपको एक्नॉलेज करना है। आप अगर आप बहाने ढूंढेंगे तो आप फंसेंगे। जस्ट बी ऑनेस्ट कि आज हमारा दिन नहीं था। The opposition played really well and we didn't have any answer. Simple. Credit दें आप। समी, अब आप देखते हैं पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान को ये एडवांटेज है 11 नवंबर को हमारा मैच है। इंडिया का आखिरी मैच जो है वो 12 नवंबर को एक फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन उससे पहले जो मैचेस हैं, कल तो खैर नेदरलैंड्स और बांग्लादेश का गालिबन मैच है। श्रीलंका या बांग्लादेश को वो भी बताएंगे हम आपको। तो अब आप इसमें क्या देखते हैं? इस पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नजर डालें, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, तो आप इसमें इस पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नजर डालें तो आप देखते हैं कि अफगानिस्तान कुछ कर सकता है। यहाँ देखें, चौथी पोजीशन के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मेरे ख्याल में इन दोनों का ज्यादा चांस है। न्यूजीलैंड का नहीं है। पहले शुरू में जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया था लग रहा था, लेकिन अभी उनकी फिटनेस पूरी टीम की ओवरऑल देखें और फिर जिस तरह से 4 मैच ऑन द ट्रॉट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो कहते हैं कि डिक्लाइन साइड में, तो आखिरी मैच एक बाकी है ना वो। जी हाँ, बिल्कुल। तो यही है कि इन 3 टीमों के दरमियान है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अफगानिस्तान हारती है तो ये रन रेट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ऐसा है कि इतना ज्यादा फर्क नहीं है। पाकिस्तान को भी एडवांटेज होगा ना, आखिर में रन रेट कैलकुलेट करके खेल लेगा। इस पर हम कल मजीद बात करेंगे। कल बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबल होंगी दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन हमने जो आपसे एक सवाल किया था उसका जवाब आपको जाते जाते बताते चलें। हमने कहा था कि आप जानते हैं, मैं आपसे एक सवाल किया था कि किस टीम ने अब तक 300 रन का हदफ सबसे ज़्यादा मरतबा हासिल किया है। ये 300 रन का हदफ वनडे मैचेस में, और इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान, और उसका सही जवाब है इंग्लैंड। इसके साथ ही जोश जगा दे कि ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल दोपहर 12:30 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।